वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बातें करेंगे उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म में इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के भगवान कास्ट किए गए थे। यस, द गॉड्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड कमल हसन इन वन फिल्म, एंड दैट इज 1985 में रिलीज हुई फिल्म गिरफ्तार, जो प्रोड्यूस की थी एस रामानाथन ने और डायरेक्ट की थी प्रयागराज ने। ये फिल्म में तीनों भगवान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक साथ आए थे। मतलब इसकी एडवांस बुकिंग में पब्लिक थिएटर के बाद रात को सो गई थी। इतनी मारामारी लाठीचार्ज हुई थी। एवरीबडी वांटेड टू सी दिस फिल्म। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पब्लिक थिएटर के बाहर रात को सो गई थी। एडवांस बुकिंग में सब जगह पिक्चर हाउसफुल। अमिताभ, रजनीकांत एंड कमल हसन वन फिल्म, वो फर्स्ट टाइम, आई थिंक द लास्ट टाइम हुआ था। इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म, इतने बड़े सितारे कभी कोई पिक्चर में नहीं आए। द बिगेस्ट स्टारकास्ट एवर असेंबल्ड। इस पिक्चर के जो राइटर थे, स्क्रीन पे राइटर, ऑफकोर्स द जीनियस के शुक्ला जी। उन्होंने जिस तरह से अमित जी, रजनीकांत एंड कमल हसन, इन तीनों को जिस तरह से सीन्स दिए थे, यानी कि कोई भी एक्टर के फैंस नाराज ना हो जाए, और बहुत ध्यान में रख के ये फिल्म लिखी गई थी। और जिस तरह से उन्होंने सब तीनों को इस तरह से रोल दिया तो ऑडियंस को अच्छा लगे, उनके फैंस को बुरा ना लगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी के शुक्ला जी के ऊपर। तो उन्होंने अपना काम एकदम ईमानदारी से और बखूबी निभाया ताकि सब तीनों के फैंस नाराज ना हो। पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे, ऑफकोर्स माय ऑल टाइम फेवरेट कादर खान जी। डायलॉग्स तो ऑब्वियसली ज़बरदस्ती रह गए। कादर खान जी इज़ अ लेजेंड, वॉज अ लेजेंड, इज़ नो मोर राइट नाउ। उन्होंने पिक्चर में छोटे ने बहुत बड़ा रोल किया था विलन का, और बहुत प्रशंसा हुई थी उस रोल की। तो इस पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी, ऑब्वियसली सब जगह पिक्चर हाउसफुल थी, मारामारी हुई थी टिकट के लिए। लेकिन जब ये पिक्चर के मेकिंग के दौरान कमल हसन वॉज एक्चुअली द मेन हीरो, and Rajinikanth was supposed to do a cameo and Amitabh was supposed to do a guest appearance. लेकिन जिस तरह से फिल्म प्रोग्रेस होती गई, रजनीकांत का रोल बिकेम अ स्पेशल अपीयरेंस एंड अमिताभ बच्चन रोल बिकेम अ वेरी स्पेशल अपीयरेंस। यानी कि इंटरवल के बाद उनकी एंट्री होती है। तो कमल हसन वॉज द मेन हीरो। तो कमल हसन वॉज नॉट हैप्पी विद द चेंजिंग्स ऑफ द स्क्रिप्ट, बट स्टिल ही टोल्ड चलो नो प्रॉब्लम, प्रयागराज जी, एस रामानाथन, दे ऑल वन टीम, सो चलो कोई बात नहीं। और जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 85 में, तो 1983 में अमिताभ बच्चन ने डिक्लेयर किया कि ही इज़ गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। और जैसे सबको पता है, पॉलिटिक्स 83 में उन्होंने बोला था। और 84 में उनकी फिल्म आई थी शराबी, विच वॉज अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस 1984। प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा। इट वॉज अ गोल्डन जुबली एवरीवेयर। और इसके बाद अमित जी चले गए पॉलिटिक्स में, इलाहाबाद। तो मीडियाज़ ने और अमिताभ के जलने वालों ने ये खबर फैला दी बॉलीवुड में और बाहर कि अमिताभ बच्चन का क्रेज़ चला गया, ही इज़ नॉट डूइंग एनी फिल्म्स एनी मोर। उनकी कुर्सी अभी डगमगाने लगी है और कोई आने वाला है। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर शराबी। तो मीडिया में और उनके झलने वालों ने बहुत सारे रूमर्स फैला दिए कि अमिताभ बच्चन इज़ गॉन, इज़ नो मोर, उनका क्रेज़ चला गया, उनमें दम नहीं अभी। अमिताभ ने सब सुन के लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेटर। इलाहाबाद से वो जीत गए इलेक्शन। और 85 में जब गिरफ्तार रिलीज़ हुई और जब अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई थिएटर में, पब्लिक खड़ी हो गई थिएटर पे, पैसे फेंके, तालियां सीटियां। सेम फॉर रजनीकांत एंड कमल हसन, दे आर इक्वली एज बिग एज अमिताभ बच्चन। तो ये, और जब एंट्री हुई तो एंट्री के पहले कमल हसन की एक्शन सीन्स होती है जेल के अंदर विद बॉब क्रिस्तो एंड मानी किरानी। और जब बॉब क्रिस्तो एल्यूमिनियम का प्लेट फाड़ के इसको चाकू बना के कमल हसन का मर्डर करने जाते हैं, तब अमिताभ की एंट्री होती है। और वहाँ पर एक डायलॉग है, सुना था जेल की हवा मुजरिमों को सुधारती है, लेकिन तुम गधों को बातें नहीं लाते सुधारती है। इतना ही डायलॉग था। लेकिन जब शूटिंग के दौरान अमिताभ को पता चल गया था कि ये सब रूमर्स फैल रहे थे, लोग मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन इज़ गॉन, उनका क्रेज चला गया। मीडिया और
कुछ बॉलीवुड में जलने वालों। तो अमित जी ने क्या किया, वहाँ पर 2 लाइन ऐड की। वो लाइन, वो ताना मारा अमिताभ बच्चन ने उन लोगों के ऊपर जो लोग बोलते थे अमिताभ बच्चन खत्म हो गए, इस क्रेज इज गॉन, तो उनके पे अमिताभ ने बहुत ज़बरदस्त ताना मारा और एक डायलॉग उन्होंने ऐड किया। तो डायलॉग था, सुना था जेल की हवा मुजरिमों को सुधारती है, लेकिन तुम गधों को बातें नहीं लाते सुधारती है। और फिर वो प्लेट को टर्न करते और बोलते, तुम्हारे और जितने भी सगे वाले हो उन सबको बुला लाओ, आ गया हूँ मैं। तो ये एक्चुअली अमित जी ने ताना मारा था उन जलने वालों के लिए और मीडिया के लिए, जो लोग बोल रहे थे ही इज़ नो, क्रेज चला गया उनका, वो आने वाले नहीं वापस, उनका इज़ नो मोर नंबर 1 चेयर। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। समझने वाले को समझ गए थे, लेकिन सबको नहीं पता चला था, लेकिन जो समझने वाले थे समझ गए कि ये किसको ताना मारा। तो डेट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि कमल हासन और रजनीकांत का सीन एक भी नहीं इस पिक्चर के अंदर। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, कि बोथ द गॉड्स ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री एक साथ में एक फ्रेम में नहीं है। हालांकि अमित जी का काम सीन सबके साथ है, अमित जी का जो गाना भी कमल हसन के साथ है, रजनीकांत के साथ है, माधवी के साथ है। सो ही इज़ विद एवरीबडी। और रजनीकांत का जो इंट्रोडक्शन सीन है सिगरेट वाला, दैट वाज फैंटास्टिक। द वे ही जम्प्स, हवा में गुलाटी मारते, सिगरेट बंदूक से जलाते, पीपल लव्ड इट लाइक एनीथिंग। हिज दैट सीन रजनीकांत का, वो भी बहुत पब्लिक ने पसंद किया, एक्शन ज़बरदस्त पसंद किया था। एंड कमल हसन का जो स्टूल का फाइट था विद शक्ति कपूर, दैट वाज सुपर, बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया था लोगों ने। एंड उनका जो डांस तो जा वो तो है ही, तो एक्शन के साथ उनका डांस भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। और पिक्चर का म्यूज़िक बप्पी लहरी ने दिया था, और ये म्यूज़िक सुपर डुपर हिट हुआ था। अमिताभ और कमल हसन का ही गाना है, आना जाना लगा रहेगा, दैट वाज सुपर हिट। बप्पी लहरी जी ने वो गाना गाया था। एंड वन सॉन्ग विद पूनम ढिल्लन एंड कमल हसन, सोनी कुड़ियो, that was also very melodious. And one song with माधवी जी and अमित जी, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ये भी गाना सुपर डुपर हिट हुआ था। तो ये जो फिल्म में इन तीनों के अलावा माधवी जी, पूनम ढिल्लन, शरद सक्सेना, ओमशीपुरी, रंजीत, कादर खान, एक पैटर्न डायलॉग था कादर खान का, भगवान की फजल से, वॉज माइंड ब्लोइंग। अरुणा ईरानी जी एंड जीवन साहब जो पुराने ज़माने के विलन थे, ये उनकी आखिरी फिल्म थी जीवन साहब की। शक्ति कपूर वॉज, तोतलापन का जो उन्होंने रोल किया था वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी। और जिया खान, जो लेट ग्रेट जिया खान है, उनकी मम्मी राबिया, उनका भी एक छोटा सा रोल था पिक्चर में। तो इन सब एक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त रोल किया था पिक्चर में, और उनका परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आया था। और जब ये फिल्म लगी तो बैंड्रा के नंदी सिनेमा में लगी थी। और व्हेन आई वेंट टू सी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मुझे थिएटर में एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि आई वॉज दैट टाइम स्कूल स्टूडेंट, और एंड दिस फिल्म वॉज ए सर्टिफिकेट फिल्म, तो मुझे फिल्म देखने को मौका नहीं मिला। फिर मैंने फिल्म VCR में देख ली, और 1-2 महीने बाद जब तब मामला ठंडा हुआ, देन आई वेंट एंड वॉच द फिल्म इन थिएटर, और 10 से 12 बार फिल्म मैंने थिएटर में देखी है। विच वॉज अ सुपर डुपर मसाला फिल्म, बिकॉज द टीम वॉज माइंड ब्लोइंग। एस रामनाथन, प्रयागराज, के शुक्ला जी, कादर खान, तो ये जो टीम थी दैट वाज सुपर हिट टीम। तो इनके अलावा तो द गॉड्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, अमित जी, रजनीकांत एंड कमल हसन, इन तीनों की जो तिगड़ी थी विच मेड दिस मूवी अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। तो ये तो मेरे व्यूज़, मेरा नॉलेज, मेरा आंखों देखा हाल फिल्म गिरफ्तार के लिए, विच वॉज अ ब्लॉकबस्टर इन 1985। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन, दिस बॉय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।